कहानी की शुरुआत दो दोस्त एलन और जेफ के साथ होती है, जहां एक रात एक अनजान आदमी उनके घर में घुस जाता है और उनके माँ बाप को जान से मार देता है। वो अनजान आदमी उनको भी जान से मारने वाला था, पर वो दोनों जैसे तैसे करके बच जाते हैं और अपने बचपन के इस हादसे को ये दोनों आज तक नहीं भूल पाए हैं। यहाँ से काफी साल बीत चुके हैं। एक दिन की बात है, एलन बहुत घबराया हुआ था। वो जेफ से मिलने आता है, जो जेफ को बताता है कि उसे किस्मत बदलने की चाबी मिल गई है, पर जेफ को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्या बोल रहा है। तभी एलन उसे बताता है कि वो ऐसा नहीं समझा पाएगा और उसे उसके साथ चलना होगा, जहाँ जेफ पहले जाने से तो मना कर देता है, पर एलन के रिक्वेस्ट करने पर उसके साथ चल पड़ता है। अब थोड़ी देर में ये दोनों जंगल में पहाड़ियों के बीच पहुँचते हैं, जहाँ जेफ एलन से पूछता है कि वो उसे क्यों नहीं बता रहा है कि वो कहाँ है और वो इतनी सुनसान जगह पर क्यों आए हैं। अब एलन उसे उस टनल को दिखाता है और कहता है कि उसे उस टनल के पास जाकर सब कुछ समझ आ जाएगा। एलन आगे आगे चल रहा था और जेफ पीछे पीछे। तभी जेफ को जमीन पर किसी का खून दिखाई देता है, जो कि एकदम ताजा था। अब जेफ को झाड़ियों में कुछ आवाज आती है। वो उसके पास जाना चाहता था, मगर तभी उसे एलन बुला लेता है और वो उसके पास चला जाता है। एलन जेफ को कहता है कि तुम्हें याद है, हम बचपन में एक नदी के पास खेलने जाया करते थे, तुम बस उस पल को याद करो। जेफ को अब एलन पर गुस्सा आने लगता है कि वो क्या बकवास कर रहा है। पहले तो वो इतनी बेकार जगह पर उसे लेकर आ गया और अब बचपन की किसी याद को याद करने को बोल रहा है। एलन उसे रिक्वेस्ट करता है कि बस एक बार उस जगह को याद करो, फिर देखो क्या होता है। अब जेफ उसकी बात मान लेता है और बिल्कुल वैसा ही करता है। तभी यहाँ कुछ अजीब सा होता है। अब ये जगह पूरी ही तरह बदल गई थी। जेफ एलन से पूछता है कि तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए, ये सब हो क्या रहा है। एलन उसे शांत करता है और एक पुल पर लेकर जाता है और सामने दो बच्चों को दिखाता है जो नदी में पत्थर फेंक रहे थे, और वो दोनों असल में उन दोनों का ही बचपन था। इसका मतलब अभी अभी उन दोनों ने टाइम ट्रेवल किया है। जेफ उससे पूछता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। एलन जेफ को बताता है कि ये तो उसे भी नहीं पता कि टनल कैसे काम करती है, लेकिन जो भी हो, ये हमारी किस्मत बदलने की चाबी है। जेफ अपने सामने अपने बचपन के रूप को देखकर काफी डरा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और वो एलन को वहाँ से वापस चलने को कहता है। मगर यहाँ एलन कहता है कि कुदरत ने हमें ये दूसरा मौका दिया है, अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें बाद में पछताना पड़ेगा। दरअसल एलन का प्लान था कि वो अपने माँ बाप के किलर को उनके घर में घुसने से रोकेंगे, जिससे हम दोनों के ही परिवार बच जाएंगे। अब एलन कहता है कि उसने सब कुछ पता लगा लिया है कि वो किलर कौन था। ये सब सुनकर जेफ एलन की बात नहीं मान रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ऐसा करने से उनका फ्यूचर कैसा होगा। जहाँ एलन कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं अकेला ही ये सब कर लूंगा। इतना कहकर एलन वहाँ से जाने लगता है और ये देखकर ना चाहते हुए भी जेफ भी उसके साथ जाने लगता है। इसके बाद ये दोनों टाइम ट्रेवल करके उस रात में पहुँच जाते हैं जब वो हादसा होने वाला था। वो सबसे पहले उस किलर के घर जाकर उस पर हमला कर देते हैं ताकि वो घायल हो जाए और उनके घर ना जा पाए। लेकिन वो किलर उन दोनों से काफी ज्यादा ताकतवर था, जो जेफ को पकड़कर उससे पूछता है कि वो उसे क्यों मारना चाहते हैं और उन्हें यहाँ किसने भेजा है। दरअसल वो किलर एक ड्रग सप्लायर था, तो उसे लगता है कि उसके ही किसी दुश्मन ने उसे मारने के लिए भेजा है। वो किलर जेफ की आईडी से उसका एड्रेस देखकर वहाँ से भाग जाता है। अब जेफ एलन को बताता है कि किलर उसकी आईडी देखकर वहाँ से भाग गया है, मतलब वो सीधे मेरे घर जाएगा। इसका मतलब हम दोनों ने ही उस किलर से अनजाने में दुश्मनी मोल ले ली है, जबकि हमें वो जानता तक नहीं था। अब वहाँ से ये दोनों जल्दी से भागकर अपने घर आते हैं, लेकिन उन्हें आने में देर हो जाती है। वो किलर उनके परिवार को मार चुका था और अब वो छोटे एलन और जेफ को भी मारने वाला था, लेकिन वो दोनों किसी तरह अपने छोटे वर्जन को उस किलर से बचा लेते हैं। मगर ये सब करने में एलन उस किलर के हाथों मारा जाता है। अब वो किलर जेफ को भी मारने वाला था, लेकिन तभी जेफ मौका देखकर उस किलर को ही मार देता है। यहाँ जेफ काफी घायल हो चुका था, उसके हाथ और मुंह से काफी खून बह रहा था, लेकिन वो किसी तरह से वहाँ से भागता है और उस टनल के जरिए फिर से टाइम ट्रेवल करके अपने समय में लौट आता है। और ये वही समय था जब मूवी की शुरुआत में पहली बार एलन और जेफ उस टनल के जरिए टाइम ट्रेवल करने वाले थे। जेफ उन दोनों को देखकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी घायल था, तो उसका पैर झाड़ियों में फिसल जाता है और वो गिर जाता है। और ये बिल्कुल वैसा था जब पहली बार जेफ ने उन झाड़ियों से कुछ आवाज सुनी थी और जमीन पर ताजा खून भी देखा था। रियल में तो वो खून खुद जेफ का ही था। अब जेफ किसी तरह से ऊपर चढ़कर दोनों को आवाज लगाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो दोनों टाइम ट्रेवल कर चुके थे। इसका मतलब अभी एक टाइम लूप बन गया है और अब आगे भी वो दोनों उस टाइम लूप में घूमते चले जाएंगे। यानी कि इस हादसे को रोकने के लिए ये दोनों समय में पीछे गए थे। दरअसल वो हादसा ही इन्हीं दोनों की वजह से टाइम ट्रेवल करने से हुआ था, और इसी को कहते हैं टाइम ट्रेवल पैराडॉक्स। वैसे तो ये एक शॉर्ट फिल्म है जो कि आपको यूट्यूब पर आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टाइम ट्रेवल या साइंस फिक्शन मूवी के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार दिखाएं। थैंक यू।